सऊदी अरेबिया के शहर जबील से खबर देंगे, जहां कुछ दिन पहले हमने खबर भी अपलोड की थी जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तानी मुलाजमीन समेत दीगर मुमालिक के मुलाजमीन पर अंधाधुंध सऊदी अरेबिया की पुलिस की जानब से फायरिंग की गई थी। ये फायरिंग का वाकया उस वक्त पेश आया जब सऊदी अरेबिया की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देने से इनकार की थी। लोगों ने एहतजाज किया और ये एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। शिद्दत अख्तियार करते ही पुलिस को आना पड़ा और पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की। भगदड़ भी मच गई। बहरहाल दीगर मुमालिक के लोग भी इसमें शामिल थे, जिसमें यमन, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर मुमालिक के लोग भी इस एहतजाज में शरीक थे। आपको बताते चले कि एक पाकिस्तानी शहरी को गोली भी लगी थी इस एहतजाज में। इसके अलावा 4-5 लोग और भी थे दीगर मुमालिक से जिनका ताल्लुक था, तो उनको भी गोलियां लगी थी। ये फायरिंग और ये तमाम तर हंगामे से उस इलाके में भगदड़ भी मची थी और लोग जख्मी भी हुए थे। हमने ये बात आपको बतानी जरूरी समझते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी मुमालिक के लोग सऊदी अरेबिया में मुलाजमत करते हैं, उन तमाम तर मुमालिक ने सऊदी अरेबिया को शफाफ तहकीकात करने का मुतालबा भी किया है और इस तमाम तर वाक़े को मज़म्मत किया है। आपको बताते चले कि सऊदी हुकूमत से दीगर मुमालिक की तरह पाकिस्तान ने भी इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी मुलाजमीन ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील की मदद भी की थी कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, हमारे कफीलों ने हमारे पासपोर्ट, हमारा वीजा, हमारा अकामा भी अपने पास रखा है, हम ना तो कहीं ट्रेवल कर सकते हैं ना ही कहीं बाहर जा सकते हैं। आपको बताएं कि जबील शहर की यह कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तकरीबन पिछले 5 माह से लोगों को तनख्वाहें भी नहीं दी और लोग दर बदर की ठोकरें हासिल कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस तरह के लोग भी सऊदी अरेबिया में मुलाजमत करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। बहरहाल ये सपोर्ट तो एक तरफ, लेकिन नौकरी ना होने की वजह से सऊदी अरेबिया में मुकीम पाकिस्तानी अफराद जो नौकरी करते हैं, उनको भी काफी परेशानी दरपेश आ रही है। जबील में होने वाले इस वाक़े की तहकीकात कराने के लिए पाकिस्तान की सेनेटर निगत भी मैदान में आई और उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया को चाहिए कि इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात अच्छे तरीके से कराई जाए और मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। आपको बताते चलें कि सेनेटर निगत ने आज करारदाद सेनेट में लाई गई और सेनेट में इस पर बहस भी हुई गई और मुतफ़क्का तौर पर इस करारदाद को मंजूर भी किया गया और कहा गया कि जितने भी लोग इस काम में मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि मुतासरीन को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। सेनेट में यह बात भी उठाई गई कि जितने भी गैर मुल्की मुलाजमीन जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, सऊदी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि उनकी तनख्वाह उनको दे दी जाए, उनके अकामे में तजदीद करवाई जाए और सफरी दस्तावेजात जो रखे गए हैं कफीलों ने अपने पास, वो भी उनको वापस लेकर दें। ये तमाम तर बहस आज हुई है आज सेनेट के अंदर और सेनेटर निगत नामी खातून ने यह करारदाद पेश की और इस करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। करारदाद में यह मतन अख्तियार किया गया था कि आइंदा इन तमाम तर वाक़यात से बचने के लिए कोई ऐसे स्टेप सऊदी हुकूमत को लेने चाहिए जिसकी बदौलत गैर मुल्की मुलाजमीन के हकूक न मारे जाएं और कफीलों का रवैया भी बदलना चाहिए, ऐसा लिखा गया था करारदाद में। बहरहाल ये करारदाद मुतफ़िका तौर पर कबूल कर ली गई है सेनेट के अंदर। व्यूज, आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं और क्या ये कहते हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर आला हुकाम को इस खबर का नोटिस पाकिस्तान के हवाले से लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल भी जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।